Good morning, 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 good morning. Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Sir visible, sir visible or not? Sir visible or not? Sir visible. सर नहीं आया, सर नहीं आया बेटा आज. डुप्लीकेट भेजा है आज बेटा. आज सर नहीं आया बेटा, आज सर ने डुप्लीकेट भेजा है सर अपना. ठीक है. हाँ, है ना. हाँ. हम्म. डुप्लीकेट भेजा है बेटा, डुप्लीकेट. हम्म. सर हर क्लास में यही हो रहा है, रिफ्रेश करना पड़ता है, तो रिफ्रेश कर लिया करो भाई. सर हर क्लास में यही हो रहा है कि रिफ्रेश करना पड़ता है, तो रिफ्रेश कर लिया करो बेटा. क्या हो गया? क्या हो जाता है रिफ्रेश करने में, बता. सर वो थोड़ा सा सर उंगली, सर उंगली में सर दिक्कत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है बेटा. हम्म. कर लिया करो बेटा, रिफ्रेश कर लिया करो, क्या दिक्कत है? हम्म. 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 मेहनत हो जाती है सर, मेहनत हो जाती है. वो तो करनी नहीं ना बेटा, वो तो जीवन में करनी नहीं, है ना. हम्म. ठीक है, और बताओ. मेहनत लगती है ना सर, जोर आता है. सही है बेटा. और बताओ बेटा. हम्म. हाइड्रोकार्बन की होगी बेटा, क्लास होगी हाइड्रोकार्बन की. बेटा मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या, या मैं आपकी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ सर? हाइड्रोकार्बन की कब होगी सर? भाग रहा हूँ क्या बेटा मैं कहीं? है. हम्म. क्लासेस तो हो रही है ना आपकी, हो जाएंगी बेटा, हो जाएंगी चीजें, हो जाएंगी चीजें. इलेक्ट्रो नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स के बाद में पढ़ेंगे ना. इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स के बाद में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स से बाद में पढ़ेंगे. आइए बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स देखिए बेटा, देखिए बेटा, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, है ना. केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद बेटा अपन लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है. देखिए बेटा, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यार केमिकल काइनेटिक्स इजी चैप्टर है या डिफिकल्ट चैप्टर है, तो इट इज अ वेरी इजी चैप्टर. इजी भी नहीं बेटा, इट इज अ वेरी इजी चैप्टर. बहुत आसान चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स. एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत छोटा भी है ना, जो कि बहुत छोटा भी है. 3 से 4 क्लासेस में ही पूरा हो जाएगा. ठीक है, 3 से 4 क्लासेस में ही पूरा हो जाएगा. 3 से 4 क्लासेस में ही बेटा बहुत ही इजीली ये पूरा हो जाएगा. लेकिन एक ऐसा चैप्टर जो आप लोगों से सवाल अच्छे खासे पूछ रहा है, सवाल अच्छे खासे पूछ रहा है. 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जामिनेशन में यहां से आ सकते हैं. 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जामिनेशन में ऐसे आ सकते हैं. हाँ, ग्राफ्स हैं, कुछ ग्राफ भी अपन लोग करेंगे, सारी चीजें करेंगे, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग नीट के एग्जाम में आ सकते हैं. बहुत आसान है चैप्टर, बहुत आसान है चैप्टर, और बहुत मजेदार तरीके से आप लोग का सारी की सारी चीजें हो भी जाएंगी. ठीक है, बहुत इजी है. ठीक है, देखो, होता क्या है सर, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं सर? दिख रहे हैं क्या? अबे अभी तक नहीं दिख रहे क्या सर? अभी तक नहीं दिख रहे क्या सर? बेटा सर सैटरडे क्लास होगी केम की, सैटरडे वाली बताते हैं, बातचीत करते हैं ना. सैटरडे वाला बातचीत करते हैं ना. अभी तक नहीं दिख रहे हैं क्या भाई? आ तो गए बेटा हम. हम्म. हम्म. आ तो गए भाई.
ठीक है, दिख तो रहे हो। हाँ, आइए बेटा, आइए बेटा। देखिए, केमिस्ट्री में अगर हम लोग चर्चा करें, यहाँ पे देखो बेटा, है ना, या फिर जैसे केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं, यहाँ देखो बेटा, जो केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं, कोई सी भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट आ रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फलाना ढिमकाना, कोई सी भी आपकी अगर रिएक्टेंट, है ना, कोई सी भी अगर आपकी रिएक्शन हो रही है, तो देखो उसमें बेटा दो चीजें चलती हैं। उसमें बेटा दो चीजें चलती हैं, केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं उसमें दो चीजें चलती हैं। एक चीज क्या होती है, एक चीज होती है कि उसमें क्या क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, उसमें क्या क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं ना, मतलब यार रिएक्टेंट गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कौन कौन से बॉन्ड टूटे, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ये सारी चीजें, ठीक है। क्या क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी चेंजेस बेटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। एक चैप्टर था बेटा थर्मोडायनेमिक्स, है ना, एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रखी हैं कि यार अगर आपकी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि यार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना, है ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन की भाई साहब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो 5 मिनट में हुआ, 10 मिनट में हुआ, स्लो थी, फास्ट थी, मीडियम पेस से हुआ, कुछ इंटरमीडिएट बना या नहीं बना, जीरो ऑर्डर फॉलो करा, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करा, मॉलिक्यूल्स कैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस करी, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करी, ये सारी बातें हम लोग कहां पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना, स्पीड बोल दो या फिर एक और शब्द बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें कौन से चैप्टर में पढ़ी जाती है, उसी चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। तो मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? हाँ बेटा, ये चैप्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये चैप्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है सोल्यूशन के। अगर किसी ने सोल्यूशन चैप्टर नहीं करा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिस चैप्टर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम लोग बेटा केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए लिखते हुए चल रहे हैं, आई होप आप लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते बेटा, है ना, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हेडिंग डालिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, यही पढ़ना है अपन को, इसी से ही शुरुआत कर रहे हैं, यही पढ़ना है अपन को इस चैप्टर में, रेट क्या है एक रिएक्शन की, और इसी से ही अपन लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा दो तरीके से रेट निकाली जा सकती है, ठीक है, रेट दो तरीके से बेटा निकाली जा सकती है। कौन कौन से तरीके से निकाली जा सकती है, एक निकाली जा सकती है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, एक निकाली जा सकती है बेटा कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, एक निकाली जा सकती है प्रेशर के बेसिस पे। देखिए बेटा रेट होता क्या है ना, रेट हो गया या स्पीड हो गई, वो क्या होती है बेटा, क्या होती है, जैसे अगर आप सपोज करो स्पीड की डेफिनेशन लिखते हो, स्पीड की डेफिनेशन लिखते हो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड। क्या स्पीड ये होता है, स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड की आपको डेफिनेशन लिखनी है अंग्रेजी में तो क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, है ना, या फिर पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर पर यूनिट टाइम, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो रेट अगर आपको लिखनी है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, हाँ जी लैग हुआ, सही हो गया, लैग हुआ, सही हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में अगर आपको रेट लिखनी है तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, लिखते हैं बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। क्या है बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है, हर टाइम पे कितना चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन का। और कॉन्सेंट्रेशन आप लोग बेटा किसी की भी ले सकते हो, आप लोग बेटा रिएक्टेंट की भी ले सकते हो, आप लोग बेटा प्रोडक्ट की भी ले सकते हो। मतलब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो
अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा सी। डेल्टा सी क्या हो गया बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगा, सी क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोलैरिटी। तो ऊपर क्या आ गई, मोलैरिटी, नीचे क्या आ गया, टाइम। तो आपका यूनिट क्या आ गया इसका बेटा, इसका अगर मैं आपको यूनिट लिख के बताऊं तो यूनिट आ गया बेटा मोल पर लीटर। ये तो बेटा आपका मोलैरिटी का आ गया, मोल पर लीटर। और नीचे है टाइम, तो टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। अब टाइम बेटा इसको किसी में भी ले सकते हैं। देखो देखो यहां पे कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर टाइम किस में लेना है, आप किसी में भी ले लीजिए। देखो ये यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर, सेकंड में निकालना है तो सेकंड इनवर्स हो गया, है ना। मोल पर लीटर मिनट में निकालना है तो मिनट इनवर्स हो गया, आवर में निकालना है तो आवर इनवर्स हो गया, है ना। टाइम को एज इट इज हमने टाइम लिख दिया, ठीक है। तो टाइम आप चाहो तो सेकंड में ले लो, मिनट्स में ले लो, आवर्स में ले लो, किसी में भी ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, दूसरा इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो क्या लिखेंगे यहां पे, अब प्रेशर के टर्म्स में रेट कैसे निकालेंगे, रेट निकालेंगे चेंज इन प्रेशर किसका, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब कितना प्रेशर चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम, हर टाइम में। सही में अंजलि जी, नेक्स्ट ईयर भी सेम डेट पर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हुआ था, अच्छा सही में, सही में। सही है भाई, कूल कूल। मतलब सही चल रहा है ना, देखा सही चल रही है ना चीजें, सही चल रही चीजें, है ना। लेकिन सर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो पिछले साल हो गया था सर, हो जाएगा इस बार भी हो जाएगा, ठीक है इस बार भी हो गया, ठीक है। आ जाओ, है ना, आइए बेटा आइए, है ना आइए। रेट क्या हो गया बेटा, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, अपॉन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। यूनिट क्या होगा बेटा इसका, इसका यूनिट क्या होगा, आप प्रेशर का यूनिट ले लो यार। ऊपर क्या है प्रेशर, नीचे क्या है टाइम। तो मान लो आपने ले लिया प्रेशर का यूनिट एटीएम ले लिया, टाइम का ले लिया आपने सेकंड इनवर्स, ठीक है। एटीएम ले लिया आपने, ले लिया बेटा मिनट इनवर्स। आप बोल रहे हो सर एटीएम तो हमें पसंद नहीं है सर, एटीएम तो हमें सर पसंद नहीं है, पैसे निकालते हैं पैसे कट जाते हैं हमारे। तो बार पसंद है सर, हमें बार पसंद है, वहां पे सर मजा आता है ना। बार सेकंड इनवर्स ले लो, है ना, बार मिनट इनवर्स ले लो। मतलब ऊपर आएगा आपका, ऊपर आएगा आपका प्रेशर, नीचे टाइम, है ना। ऊपर आपका प्रेशर, नीचे टाइम, यही है बेटा प्रेशर अपॉन टाइम, प्रेशर अपॉन टाइम। सही है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, लिखेंगे जरा, लिखते हुए चलेंगे बाबू, लिखते चलेंगे बाबू, लिखते चलेंगे बाबू। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो ये बात जो मैं अभी अब बातचीत करने वाले हैं, ये बात हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में भी करी है। जब मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो भी मैंने ये बातचीत करी है। वापस एक बार मैं बातचीत कर लेता हूं। क्या बातचीत है, क्या बातचीत है, एक ग्राफ होता है। ग्राफ किस किस के बीच में, ग्राफ किस किस के बीच में, ग्राफ है आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। टाइम बोल दो, या एक्स एक्सिस पे आपका रिएक्शन भी होती है, मतलब रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, ठीक है। सपोज करिए आपकी रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सपोज करो ये, सपोज करो ये। तो जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो होता है, जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो होता है तो रिएक्टेंट कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन। देखो टाइम t इक्वल्स टू जीरो होता है इनिशियल स्टेट, इनिशियल में कौन प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ भी मान लिया सर, इधर मान लिया कि यार 10 मोलर है, मान लेते हैं एक रैंडम एग्जांपल। और टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे प्रोडक्ट खाली होता है, टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे प्रोडक्ट खाली होता है ना। और धीरे 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 धीरे, मतलब मैं अगर बात करूं टाइम t इक्वल्स टू t पे,
ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट टूटते जाते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो ये हो गया बेटा 3 मोलर, और धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या करता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट टूट रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सपोज करो मान लेते हैं 6 मोलर। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट का नेचर क्या है, रिएक्टेंट का नेचर क्या है, डिक्रीज कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। तो आपका रिएक्टेंट कुछ इस तरीके का आता है। देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ था, टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ था, मान लो ये 10 मोलर ही था, मान लेते हैं रैंडम। सर क्यों, सर 10 ही क्यों, है ना, मान लेते है ना, ये 10 मोलर है, और समय के साथ क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये कौन है बेटा, रिएक्टेंट है। ये कौन है बेटा, रिएक्टेंट है। और टाइम t इक्वल्स टू 0 पे प्रोडक्ट क्या है, 0 है, और समय के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। दिस इज प्रोडक्ट। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये भी 0 था, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये भी 0 था, और समय के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समय के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रिएक्टेंट का नेचर हमेशा डिक्रीजिंग होता है, प्रोडक्ट का नेचर हमेशा इंक्रीजिंग होता है। समझ में आई है? एक जनरल ग्राफ है, ये हम लोगों ने बातचीत पहले भी कर रखी है ना, ये बातचीत हम लोगों ने, ये हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बातचीत करी थी, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरीके की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, दो तरीके की रेट ऑफ रिएक्शन होती है। एक होती है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होती है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। एक होती है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी होती है बेटा इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है विच इज डिफाइंड, यहां देखोगे, विच इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, over an interval of time, defined over an interval of time, defined over an interval of time, है ना। मतलब यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, ठीक है। देखो देखो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि जो रेट है वो आप लोग बेटा, वो आप लोग बेटा रिएक्टेंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, और वो आप लोग प्रोडक्ट के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। देखो रेट चेंज नहीं होगी, रेट अगर आप रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल दोगे या रेट आप प्रोडक्ट के टर्म्स में निकाल दोगे, रेट आपकी चेंज नहीं होगी, रेट रिमेन सेम। तो यहाँ पे आपको मैं दो ग्राफ बना के दिखाता हूं, एक रिएक्टेंट का, एक प्रोडक्ट का, ठीक है। रिएक्टेंट का अगर आपका ग्राफ है तो आपको भी पता है कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। बात सही है या नहीं है? अभी हम लोगों ने बातचीत करी, अभी हम लोगों ने बातचीत करी कि यार यही रिएक्टेंट का ग्राफ होगा गिरता हुआ, यही रिएक्टेंट का ग्राफ होगा गिरता हुआ, ठीक है। अब यहां पे अपन लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए गिरा हुआ ग्राफ, बिल्कुल सही बेटा, गिरा हुआ ग्राफ है ना। यहाँ देखो, सपोज करो ये टाइम है आपका t1, सपोज करो ये टाइम है t1, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या ले ली, सर C1 ले लेते हैं, C1 ले ली, है ना। टाइम t1 पे कॉन्सेंट्रेशन C1, क्या हुआ, अब टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ, तो टाइम कहां पे पहुंच गया, टाइम कहां पे पहुंच गया, T2 पे पहुंच गया, T2 मामा बन गया बेटा, टाइम T2 पे पहुंच गया, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, C2, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, C2, कॉन्सेंट्रेशन हो गई C2 बेटा, ठीक है। अब अगर मुझे रेट लिखनी है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया, डेल्टा C बाय डेल्टा T। क्या ये जनरल फॉर्मूला है, क्या ये जनरल फॉर्मूला है? हाँ। चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन है, C2, इनिशियल कौन है, C1, तो क्या आएगा, C2 माइनस C1, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है बेटा, T2 माइनस T1, टाइम टेकन कितना है बेटा, T2 माइनस T1। ये आ गई, ये आ गई बेटा, रेट आ गई, रेट आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, एक खेला है। क्या खेला है सर, क्या खेला है, क्या खेला है,
यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी, अरे आपको तो सभी पता है यार, सारी चीजें तो पता है आपको, है ना, सारी चीजें तो पता है बेटा आपको, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ये लिखो बेटा, देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए हमारा फंडा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सेलरेशन वाला है सर, रिटार्डेशन नहीं है बेटा। अपन 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 बेटा नेगेटिव चीजों में अपन बेटा पॉजिटिव इंसान है। आप और मैं पॉजिटिव इंसान है या नहीं है, आप बताएंगे बेटा। अपन लोग, मैं आपको आपको लेके बेटा कितना पॉजिटिव हूं, तो आप समझ ही रहे होगे, मैं तो बेटा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव इंसान हूं। मैं आपको लेके बेटा कितना पॉजिटिव हूँ कि हाँ जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब चीजें सही चल रही हैं, तो मैं तो बेटा बहुत ही एक्स्ट्रा पॉजिटिव इंसान हो गया। और आप बेटा अपने आप को लेके ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 दिन नहीं पड़े तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं। आप बेटा मेरे से भी ज्यादा पॉजिटिव इंसान हो, तो हम सब क्या है, वी आर अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पर्सन, है ना। तो हम लोग बेटा पॉजिटिव बातें करते हैं, तो पॉजिटिव बातें करते हैं तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। रेट बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यू आर बी पॉजिटिव, बिल्कुल बेटा, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन लेकिन यहां पे आप ध्यान से सोचो, तो C2 छोटा है, C1 बड़ा है ना। अबे भाई एक्सिस है, C2 नीचे है, C1 ऊपर है, C2 छोटा है या नहीं है, अबे है या नहीं है, C2 छोटा है C1 से, C2 छोटा है C1 से, तो क्या ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, क्या ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है, हाँ। T2 माइनस T1 ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो पॉजिटिव है, T2 माइनस T1 ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये एक नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव, तो सर रेट तो नेगेटिव आ गई, रेट तो नेगेटिव आ गई, जो कि कभी भी हो नहीं सकती। तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक आप नेगेटिव साइन बाहर लगाते हो, ताकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना ले, और डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव ही है, तो रेट ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए। समझे, समझे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के टर्म में आप कभी भी लिखोगे तो एक नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन सर आपने तो ये बोला, आपने तो सर ये बोला कि रेट सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं दीदी, आंटी, आंटी जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट के टर्म्स में देख लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट के टर्म्स में देख लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट के टर्म्स में देख लेते हैं। ये देखो प्रोडक्ट के टर्म्स में ग्राफ ऐसा होगा सर, है ना, प्रोडक्ट के टर्म्स में बेटा ग्राफ ऐसा होगा चढ़ता हुआ, प्रोडक्ट के टर्म्स में बेटा ग्राफ ऐसा होगा चढ़ता होगा। यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं आंटी जी, यहाँ पे आप क्या बात करती हैं आंटी जी, यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ देखो बेटा, ये है आपका टाइम T1, अरे क्या बात कर दी यार आंटी जी, आपको डाउट हो और डाउट सॉल्व नहीं हो, ऐसा हो सकता है। ये यहाँ पे T1 है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा C1, कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा C1। अब बेटा समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, तो ये बेटा T2 होगा, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा C2, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा C2। हाँ भाई, हाँ भाई अंकल, सारे अंकल इन द हाउस बताएंगे, बात सही है, हाँ। तो रेट, रेट की अगर मैं बातचीत करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की बातचीत करूं, तो वो तो यही होता है बेटा डेल्टा C बाय डेल्टा T। हाँ, डेल्टा C कैसे निकालेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल C2 माइनस C1, और टाइम T2 माइनस T1। अब देखो ऑलरेडी अंकल सारे यहां बताओ, आंटी जी यहां देखेंगे, C2 बड़ा है C1 से, बोलेंगे सारे आंटी जी, C2 बड़ा है C1 से, C2 बड़ा है C1 से, C2 बड़ा है C1 से, सही बात है सर। यहाँ पे C2 इज ग्रेटर देन C1, तो ये टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, ये टर्म बेटा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रेट पॉजिटिव ही आ रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव साइन लगाने की दिक्कत नहीं है। मतलब आपको क्या समझना है, रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखोगे तो एक नेगेटिव साइन लगाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन जब प्रोडक्ट के टर्म्स में, ये कौन आ गया बेटा प्रोडक्ट, ये कौन आ गया बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखोगे तो आप लोग बेटा कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन कुछ भी नहीं लगाओगे। बात समझ में आई है,
बात समझ में आई है? बोलो आंटी जी। सब ऑफेंड हो गए? क्यों बेटा, क्यों? नहीं नहीं यार, ऑफेंड नहीं होते बच्चे, बच्चे नहीं, सॉरी, आंटी जी और अंकल जी ऑफेंड कहाँ होते हैं? वो तो अच्छे अच्छे होते हैं नेचर के। सही है, सही है, सही है। सर इतने छोटे हैं हम, आपको आंटी अंकल बना रहे? अरे कहाँ, कुछ भी छोटे बड़े, झूठ मत बोलो मेरे साथ। चलिए आप सब लोग बेटा 18 19 20 साल की हो तो इतनी उम्र में हो जाता है बेटा, अंकल आंटी तक पहुंच जाते हैं। चलिए, चल लिख लिया। तो ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है बेटा? डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है। डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यार एक तो कभी कभी मेरे को ये सोच के आता है यार, ये बात आती है दिमाग में कि यार तुम सब तो यार, तुम सब लोग तो यार 2000 बॉर्न हो यार। हम्म, हम्म। कभी कभी दिमाग में ये आता है कि यार तुम सब तो 2000 बॉर्न हो यार। हम्म। तो तो मतलब थोड़ा सा तो यार गड़बड़ है ना यार। तुम्हें नहीं लगता बेटा 2000 के बाद में दुनिया थोड़ी सी गड़बड़ हुई है? तुम्हें नहीं लगता बेटा 2000 के बाद में थोड़ी सी दुनिया गड़बड़ हुई है? तुम्हें नहीं लगता? आप बता। हम्म। तुम्हें नहीं लगता बेटा थोड़ी सी तो गड़बड़ हुई है यार दुनिया 2000 के बाद से? देखो, देख लो, तुम ही देख लो बेटा, इंटरनेट कब आया? बस तुमसे ही पूछ लेता हूँ मैं, अभी अभी प्रूफ कर देते हैं। इंटरनेट कब आया बेटा? 2000 में आया। और थोड़ा सा पहले आया, थोड़ा मतलब उसी के आसपास आया ना। फोन कब आया बेटा? फोन कब आया जिसने बेटा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करी? फोन कब आया? तुम्हारी क्या, मेरी भी जिंदगी बर्बाद करी बेटा जिसने। फोन कब आया? हम्म, हम्म। कोविड कब आया बेटा? कोविड कब आया? बताओ बेटा, कोविड कब आया? कोविड कब आया बेटा? आप बताओ बेटा, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। कोविड कब आया? आप बताओ बेटा, कोविड कब आया? फिर सब 2000 में आया बेटा। सब 2000 में आया। तो यही तो बेटा, दुनिया कब खत्म हो रही है? बताओ बेटा। 90s में तो बात नहीं होती थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया कब खत्म हो रही है? देख लो, तुम देख लो बेटा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तुम देख लो बेटा, गड़बड़ चीजें हुई हैं बेटा सारी। 2000 में सारी गड़बड़ चीजें हुई हैं, यहाँ पे देखेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे बेटा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। डिफाइंड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ये जो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है। मतलब जैसे सपोज करो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, सपोज करो ये वाला पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे क्या रेट है? इस पॉइंट पे क्या रेट है? तो क्या करो, यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा टी, यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी सी। तो रेट को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? देखो अब ऐसा नहीं है, पिछली बार की तरह नहीं है बेटा। डिफाइंड एट एन इंस्टेंट, सॉरी, डिफाइंड एट एन इंटरवल ऑफ टाइम। एक इंटरवल ऑफ टाइम नहीं लिया है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लिया है। और जब भी आप इंस्टेंट लेते हो, जब भी आप डिफरेंस को बहुत छोटा कर देते हो, तो बेटा हम लोग यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाते, यहाँ पे हम लगाते हैं डी, डी सी बाय डी टी, और एक नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की बातचीत हो रही है, रिएक्टेंट की बातचीत हो रही है। उधर ही बेटा अगर मैं प्रोडक्ट में लूं तो ये इंस्टेंट ले लिया, यहाँ पे टाइम क्या हो गया बेटा? टी। यहाँ पे टाइम क्या हो गया? टी। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन सी। तो रेट क्या आएगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बेटा? है ना, प्लस का डीसी बाय डी टी। है ना, प्लस क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सही है। इंस्टेंट ऑफ टाइम लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए बेटा, सही है। काश दुनिया खत्म हो जाए, लाइफ बहुत स्ट्रेस है। कॉकरोच, तुम्हारी लाइफ में क्या हो गया बेटा? कॉकरोच खाओ पियो ऐश करो मित्रों, घूमो बेटा फिर, है ना, घूमो। तुम्हारा तो घूमना भी बड़ा गजब होता है, कॉकरोच जी का तो घूमना भी गजब होता है। इधर उधर भागते रहते हो बस, और क्या करते हो? चलिए लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, ठीक है, लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, आइए यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, है ना। यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। अभी समझाते हैं, इसके समझाते हैं इसका मतलब क्या है सर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं जो आपको करना क्या है, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। क्या लिख रहे हैं सर? ये क्या लिख देते हो आप सर? क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है आपको। मतलब सर, मतलब सर, मतलब सर, जैसे बोस करो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन, ठीक है, सपोज करो ये आपकी रिएक्शन। अगर मुझे लिखनी है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो यहाँ पे देखो बेटा, क्या NH3 है? हाँ। क्या रिएक्टेंट है? हाँ। तो कैसे लिखूंगा? माइनस DNH3 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन DT। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट है ना। डी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं, मेजरली आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखे अपॉन DT। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालते वक्त, इक्वल्स टू। अब N2 के टर्म्स में लिखते हैं। N2 क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा DN2 अपॉन DT। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1, तो 1 ये रहा, 1 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है बेटा। 1 तो 1 होता है बेटा, इक्वल्स टू प्लस का DH2 अपॉन DT। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तभी मैंने देखो इक्वल साइन लगाया, रेट चेंज नहीं होगी। अब रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट लिख दो तो कुछ और आ गई, प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट लिख दो तो कुछ और आ गई। नहीं, रेट रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट हैं या जितने भी रिएक्टेंट है सबकी रेट क्या रहती है? सेम रहती है। तभी इक्वल साइन आया, तभी क्या है? इक्वल साइन आया। ऊपर नहीं लेना है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ना बेटा, डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है बेटा। डिवाइड ऊपर कैसे करेंगे सर? यहाँ डिवाइड कर दूं? आप बोलो तो बताओ, यहाँ डिवाइड कर दूं सर? इसको डिवाइड कर दूं? ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूं सर? हैं सर? देखो सर, इसको डिवाइड करना है ना सर, तो सर इसको डिवाइड कर दूं सर? इसको देखिए, देखो डिवाइड हो गया सर, डिवाइड हो गया बेटा। आर्यभट्ट जी भी रो देंगे ऐसी बातें करोगे तो तुम। ऊपर डिवाइड नहीं होता है बेटा, नीचे डिवाइड होता है। आर्यभट्ट जी भी रो देंगे बेटा, है ना। न्यूटन जी नीचे आ जाएंगे बेटा, 2-4 लॉर्ड दे देंगे बेटा। तुम्हारे चक्कर में बेटा बाकी सबका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2-4 लॉर्ड दे जाएंगे बेटा, फिर वो भी पढ़ो बैठ के। 3 तो हो नहीं रहे हैं सर हमसे। ये है सपोज करो, ये है सपोज करो, ये है सपोज करो। कौन आ रहे हैं बेटा? ये देखो बेटा, कौन लीना? हाँ, ये लिखो बेटा। जैसे अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है अपन को, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो SO2 के टर्म्स में लिखनी है, तो SO2 क्या है बेटा? रिएक्टेंट है, तो माइनस DSO2
अपॉन dt। डिवाइड कर दो बेटा, किससे डिवाइड करोगे? 2 से, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। ये रहा O2 बेटा, ये रहा O2 बेटा, है ना, माइनस DO2 अपॉन dt। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है ना। SO3, SO3 क्या है? प्रोडक्ट है, तो प्लस DSO3 अपॉन dt, सही है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड, सही है, सही है सर। इजी है। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे हम। बताओ बेटा, आर्यभट्ट, ये तो यही बेटा इस देश की समस्या है। आर्यभट्ट नहीं पता लेकिन आइंस्टाइन पता है, ये इस देश की समस्या है बेटा, है ना। रामानुजन नहीं पता लेकिन न्यूटन जी पता है, यही बेटा इस देश की समस्या है। चलिए, है ना, अंग्रेज चले गए बेटा, माइंडसेट छोड़ गए बेटा, आ जाइए, ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया है? रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना आ गया है, ठीक है। लेकिन इन्हीं के कौन है बेटा? एक मौसी जी का लड़का है और एक बेटा बुआ जी का लड़का है। इन्हीं का क्या है बेटा? एक मौसी जी का लड़का है, एक 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 बुआ का लड़का है। क्या है सर वो? क्या है वो सर? समझाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, सपोज करो आपकी यही रिएक्शन है। क्या है? N2 प्लस 3H2 इज गिविंग यू 2NH3, इज गिविंग यू 2NH3। सपोज करो ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं आपको बोलूं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं आपको बोलूं तो आप लोग निकाल लोगे रेट ऑफ रिएक्शन के, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब दो और रेट होती हैं सर। क्या होती हैं दो और रेट? एक होती है बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कितनी रेट से कोई चीज डिसअपेयर हो रही है। और रिएक्शन जब हो रही होती है तो डिसअपेयर कौन होता है बेटा? रिएक्शन जब हो रही होती है तो डिसअपेयर कौन होता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट धीरे 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 क्या होता जाता है बेटा? कंज्यूम होता जाता है, उड़ता जाता है, खत्म होता जाता है। तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस किसकी होती है? रिएक्टेंट की। तो किसकी होगी? या तो N2 की होगी, हाँ सर, या किसकी होगी बेटा? रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। रेट ऑफ डिसअपेयरेंस किसकी होगी बेटा? H2 की होगी। सही है, सही है। और रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी होगी बेटा? अपेयर कौन होता है? अपेयर कौन होता है? रिएक्शन में अपेयर कौन होता है? प्रोडक्ट। रिएक्शन में अपेयर कौन होता है? प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी होगी बेटा? NH3 की। रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी होगी बेटा? NH3 की। तो यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे देखेंगे बेटा, देखो अब इसको कैसे निकालना है। कुछ नहीं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है, कुछ नहीं, इट इज सिंपली माइनस dN2 बाय dt। रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 है, इट इज सिंपली माइनस dH2 अपॉन dt। सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं कर रहा? नहीं कर रहा सर। यहाँ पे 3 है, सर यहाँ पे 3 है, सर डिवाइड नहीं करूं? आप बताओ सर, सर डिवाइड नहीं कर दूं? बताओ, डिवाइड कर देते हैं सर, आप बताइए, डिवाइड कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं? नहीं बेटा, यहाँ डिवाइड नहीं करना है साहिल, यहाँ डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, यहाँ डिवाइड नहीं करना है आपको, ठीक है। अच्छा, यह देखेंगे बेटा, रेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो ये कैसे आएगा बेटा? ये कैसे आएगा बेटा? ये कैसे आएगा? आपका आपका प्रोडक्ट है तो प्लस DNH3 अपॉन dt। सर 2 से, सर देखो सर यहाँ पे सर 2 है, सर यहाँ पे सर 2 है, सर यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करूं? सर देखो 2 से डिवाइड कर देता हूं सर, 2 से डिवाइड कर देता हूं। नहीं, यहां नहीं करना, यहां नहीं करना। देखिए बेटा, दो चीजें हैं। अरे मजाक कर रहे हैं यार साहिल जी, यार आप तो मजाक कर रहे हैं यार। क्यों नहीं करना है उसके बातचीत करिए। क्यों 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 नहीं करना? देखो देखो, यहां पे तो हमने करा, यहां पे तो हमने करा, यहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे। यहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे बेटा? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये ओवरऑल है। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं बेटा रिएक्शन की रेट, ओवरऑल रिएक्शन की रेट, है ना, वो 1 मोल के लिए डिफाइन थी। तो मतलब यहां पे जितने भी मोल हो सर, 2 मोल हो, यहाँ पे 10 मोल हो, हमको मजा नहीं आता। देखो डिवाइड करके होता क्या है, यहां सुनिए बड़े ध्यान से, यहां सुनिए बड़े ध्यान से। सर डिवाइड करके होता क्या है? हम डिवाइड करते हैं तो उससे होता क्या है? जैसे सपोज करो 10 चॉकलेट, है ना बेटा, है ना, 350 रुपए की 10 चॉकलेट, 350 रुपए की, ये बातचीत कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला? आपको अगर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो 1 मोल के बारे में बातचीत करेंगे।
मतलब एक चॉकलेट के बारे में बातचीत करेंगे। तो एक चॉकलेट कितने की होगी? एक चॉकलेट कितने की होगी? 350 डिवाइडेड बाय 10। ये क्यों करा बेटा डिवाइड 10 से? क्योंकि हमको एक का निकालना था, एक चॉकलेट का निकालना था। तो हमने क्या करा, जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन थी वो एक मोल के लिए डिफाइन होती है। तो जितने भी मोल है यहाँ पे 10 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 1 लाख करोड़ हैं, जितने भी हैं उसको अपन ने उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते से ये जो टर्म आया, ये जो टर्म आया ये एक मोल के लिए आया। मजा आ गया। एक मोल के लिए निकालना था, एक मोल के लिए आया। एक मोल के लिए निकालना था, एक मोल के लिए आया। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सही बात है या नहीं है? डिवाइड करने से होता क्या है, डिवाइड करने से आप एक पे पहुंच जाते हो। मतलब जो नंबर है आप अगर उसको डिवाइड कर देते हो तो आप एक के लिए कितना है उस पर पहुंच गए, और वो ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। वो ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। अब यहां पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ये आपके मोल पे डिपेंड करती है। सुनो अब ध्यान से, सुनो अब ध्यान से। ये डिपेंड्स ऑन मोल, डिपेंड्स ऑन मोल। ये चीजें बेटा एक मोल के लिए डिफाइन नहीं है, ये मोल पे डिपेंड करती हैं। ये मोल पे डिपेंड करती हैं। सर कैसे करती हैं? कैसे करती हैं मोल पे? यहां पे एक मोल है, यहां पे 3 मोल है, यहां पे 2 मोल है। तो अगर अगर जैसे सपोज करो मैं एक आपको एक आइडिया देता हूं। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं इसके 5 मोल है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, इसके 10 मोल है। ठीक है, इसका कुछ नहीं, मान लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब टाइम t इक्वल टू t पे, कुछ टाइम t पे मेरे को ये फाइंड करना है। जैसे सपोज करो मैं टाइम t इक्वल टू t पे इसके 3 मोल है, इसके 3 मोल है, मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू t पे इसके 3 मोल हैं। तो रिएक्ट कितने हुए? ये दिख रहा है, 5 रुपए थे, अब आपके पास 3 रुपए हैं। 5 मोल थे, अभी आपके पास 3 मोल है, तो 2 रिएक्ट कर गए, 2 रिएक्ट कर गए। मैं बोल रहा हूं यहां पे 2 मोल रिएक्ट कर गए, कर गए सर, कर गए। तो इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे? तो मेरे बाबू अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं ना। स्टोइचियोमेट्री यही बताती है हमें। तो अगर इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इन भाई साहब के 6 मोल रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पे 4 मोल बचेंगे। ये तो बेटा मूल कॉन्सेप्ट की बातचीत कर रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स तो यहाँ पे छेड़ ही नहीं रहा हूं मैं। इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, ये 3 गुना है। तो इसके 2 मोल तो उसका 3 गुना, 6 मोल इसके रिएक्ट होंगे। तो ये तो आपको आपको ये पता चल रहा है ना कि यार ये दुगनी रेट से डिसअपेयर हुआ, मान लो। तो ये 6 गुना रेट से डिसअपेयर हुआ। कैसे पता चला हमको? इस स्टोइचियोमेट्री से तो पता चला 1:3 से, इन मोल से ही तो पता चला 1:3 से। तो मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर यहां पे आपका 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, देखो अगर यहां पे आपका 1 मोल कंज्यूम होता तो यहां पे आपका 2 मोल फॉर्म होता NH3 पे। 2 मोल कंज्यूम हुआ है तो यहां पे आपका 4 मोल फॉर्म होगा। कैसे पता चला? स्टोइचियोमेट्री से ही तो पता चला। तो स्टोइचियोमेट्री से तो पता चला, तो आपने डिवाइड नहीं करा। देखो डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, आप इस बात को समझिए। डिवाइड करने पे क्या हुआ? डिवाइड करने पे आपने उसकी मोल की डिपेंडेंस हटा दी। 10 चॉकलेट 350 रुपए की, तो एक चॉकलेट 350 बाय 10। एक का निकालना है तो हमेशा आप डिवाइड कर दो, एक का निकालना है तो हमेशा आप डिवाइड कर दो। तो एक का निकालना था तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे एक का नहीं निकालना है, अब तो भाई मेरे को देखना है कि N2 किस स्पीड से जा रहा है। ओवरऑल की बातचीत नहीं कर रहा मैं बातचीत कर रहा हूं N2 किस स्पीड से जा रहा है, H2 किस स्पीड से जा रहा है। तो उस पे तो ये स्टोइचियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही तो रेशियो बताती है आपको, यही तो मोल्स आपको बताती है कि यार किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, किस क्या रेट है ना। ये 2 मोल करा तो ये 6 मोल करा, ऐसी बात है। ठीक है, चलिए, है ना, कोई चक्कर नहीं है ना। आज आप सुन लीजिए, आज थ्योरेटिकल क्लास है, अगली क्लास में अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सुन लो, सुन लो, सुन लीजिए, है ना। अगली क्लास में थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा पेट में बेटा हजम हो जाए, फिर देखेंगे, है ना। ठीक है, लिख लिया है, लिख लिया बेटा, लिख लिया है। आगे लिखें, है ना, आगे लिखें। चलो ठीक है, चलिए लिखिए बेटा रेट लॉ। हाँ, क्या सर, क्या सर, क्या सर, रेट लॉ। ठीक है, सुनते सुनते नींद सो जाया करो बेटा।
प्रियंका जी सो जाया करो बेटा, सो जाया करो, सो जाया करो, कोई चक्कर नहीं यार, क्या चक्कर है ना, रेट लो, ठीक है, इसमें क्या हो गया बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, आराम से नींद वींद लो यार, क्या जल्दी जल्दी उठ के पढ़ाई में लगे हुए हो, है बेटा, है बेटा, आपको तो वैसे भी विदेश जाना है। क्यों भाई प्रियंका चोपड़ा जी, है सही बात है नहीं है? अरे मजाक कर रहे हैं यार, ऐसा ऐसा कैसे बोल रहे हो सर, ऐसा कैसे बोल रहे हो, मेरा भारत महान, मैं तो यहीं रहूंगी सर, अरे मजाक कर रहे हैं यार, मैं मजाक भी नहीं करूंगा बेटा तुम्हारे साथ यार, मजाक भी नहीं करूँ, वाइब ना सेम चले, माइंड में एम चले, नोट जितना चले। हम्म 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 मैं मेरे टाइम में क्या था, तुम्हें क्या लगता है बता, मैं मेरे टाइम में बैक बेंचर हुआ करता था या फ्रंट बेंचर, क्या लगता है तुम्हें बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो अंग्रेजी में है, लिख लीजिए, ये तो अंग्रेजी में है, लिख लीजिए, लिख लो बेटा, लिख लो, कुछ नहीं, कॉलेज में हर कोई बैक बेंचर होता है बेटा। बाबू बाबू सर की कहानी बताई है मैंने तुम्हें, क्या बढ़िया सर थे, है मतलब, साइड साइड साइड, सॉरी भाई, लगे साइड हो गया बेटा, साइड हो गया, बाबू सर की, बाबू सर, नाम तो उनका पंकज, पंकज सर है वैसे नाम, बाबू बाबू करके बोलते थे, बाबू तो बाबू नहीं पढ़ना तो जाना क्लास से, ऐसे करके बोलते थे, चले जाते थे हम भी। मिश्रा सर, मिश्रा सर की नहीं, चलिए ठीक है, आइए कभी पढ़ेंगे, देखते हैं एंड में, देखते हैं। रेट लॉ, रेट लॉ क्या बोल रहा है, रेट लॉ क्या बोल रहा है, रेट लॉ बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each term raised to the power that has to be found experimentally, ठीक है, that has to be found experimentally, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हेयर वाली मैम पिक्रिक नहीं, पिक्रिक एसिड तो कॉलेज की बात थी ना बेटा, कॉलेज की बातचीत कर रहे हैं बेटा, कॉलेज की बातचीत कर रहे हैं, आइए बेटा, यहाँ आइए, बाद में बातचीत करेंगे बेटा। पढ़ लो बेटा शिनचैन जी, शिनचैन, हाँ सर पढ़ाओ, यस यस अनुष्का जी, कंप्लेन मत करना भाई विराट भाई से। आजा बेटा, यहां पे देखिए, ये आपकी क्या है, रिएक्शन है, ए आया, बी आया, सी बन गया और डी बन गया, ठीक है, ये क्या है आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन मान लेते हैं हम लोग कोई सी भी, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हम लोग यहां पे लिखेंगे, ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए की आ गई, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी की आ गई, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, ए और बी आ गया रिएक्टेंट, ठीक है, रेज्ड टू पावर, अब इनकी पावर कुछ जाएंगे, दैट हैज टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब इसकी पावर कुछ भी हो सकता है, मतलब इसकी पावर मान लो x हो गया, इसकी पावर मान लो y हो गया, x और y क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी लिख देंगे थोड़ी देर में, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है,
और ये एक्स और वाई क्या आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है। एक्स और वाई क्या आता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली आता है। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे तो k आ जाएगा a की पावर x b की पावर y। ठीक है, y k क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट। k क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट। k क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट। k क्या है, रेट कांस्टेंट। या फिर से और क्या बोलते हैं बेटा, या फिर से और क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। ठीक है, के को क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। एक्स और वाई क्या है, लिख लो यहां पर ही, लिख लो यहां पर ही। एक्स क्या है बेटा, एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में, ए की पावर है ना, ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, दैट इज एक्स। ठीक है, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है वो। और x प्लस वाई क्या है, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। ऑर्डर देखो, ऑर्डर के बारे में लिख लीजिए, देखो ऑर्डर के, चलो अगले उसमें लिखवा देता हूं, अगले स्लाइड में लिखवा देता हूं। सही है विराट भाई, सही है, हाँ सही। ठीक है, ऑर्डर के बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं बस। हितेन पर्सनल नहीं होने का, हितेन पर्सनल नहीं होने का। ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में लिख लेते हैं। ऑर्डर के बारे में देखो, ऑर्डर के बारे में क्या है, ऑर्डर है क्या, ऑर्डर इट इज एन एक्सपेरिमेंटल नंबर, 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 है ना। देखो ये एक्स और वाई ऐसे नहीं आता, देखो देखो एक्स, देखो यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये जो एक्स है क्या ये ए होगा, जैसे ए का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए। तो ये सर एक्स और स्मॉल ए सेम है क्या, नहीं, सेम हो भी सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। सर ये y है और ये जो स्मॉल b है ये सेम है क्या, नहीं, सेम हो भी सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। x और y क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद देखेंगे, सेम आएगा तो सेम है, अलग आएगा तो अलग है। ठीक है, ठीक है। k तो बेटा कांस्टेंट है, अबे k तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल था ना उसका, कांस्टेंट लगाया तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया, सही है। तो ऑर्डर क्या है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, और एक्सपेरिमेंटल है तो भाई साहब कुछ भी आ सकते हैं, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डेफिनेशन समझ नहीं आई, देखो ना डेफिनेशन में, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये देखते हैं सही लिखा है या नहीं लिखा है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए का, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी का, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए का, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी का, एक सेकंड, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए का, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी का, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। हाँ, विद ईच ऑफ देम रेज्ड टू द पावर दैट हैज टू बी फाइंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब इसका पावर कुछ रेज करोगे एक्स रेज कर दिया, इसका पावर कुछ रेज करोगे y रेज कर दिया, और x और y क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल आएगा, जो कि क्या होता है, ऑर्डर होता है, जो कि क्या होता है, ऑर्डर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी आ सकता है, एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंट कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन लिख लीजिए, सही है, सही है। या सर जो आपका लास्ट चैनल था टीजी का, वो अभी भी चल रहा है लेकिन उसमें मैसेज नहीं दे, दुख, दर्द,
पीड़ा। देख रहे हो बेटा कितना कुछ सहना पड़ता है। आपको पता है बेटा ऑनलाइन टीचर बनना कितना डिफिकल्ट है। 1.5 लाख का टेलीग्राम चैनल था मेरा बेटा, 1.5 लाख का। 4 साल से मैंने बनाया था, सोचो तो, 4 साल से मैंने बनाया था बेटा। 1.5 लाख का टेलीग्राम चैनल था। ये भी बना लूंगा, ऐसे भी बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी यार मेहनत लगती है भाई। उड़ा दिया, उड़ा दिया। 1.5 लाख में खरीदा नहीं था, अरे 1.5 लाख बच्चों का था। कॉपीराइट आ गई यार उस पर यार। पिछले साल मार्च 27-28 मार्च को आई थी। पिछले साल मतलब इसी साल, पिछले सीजन 25 वाले में कॉपीराइट आ गई यार। तो कॉपीराइट आई थी पता है कौन से कंटेंट पे? 2020 के मतलब 2020 में यार मैंने जब स्टार्ट ही करा था ऑनलाइन, जून 2020 में तो मैं स्टार्ट ही करा था, है ना। उस टाइम पे पता नहीं था मेरे को, है ना। उस टाइम पे क्या आइडिया था? उस टाइम पे कुछ आइडिया ही नहीं था, कुछ समझते ही नहीं थे कि यार क्या कॉपीराइट क्या वो। 2020 के कंटेंट पे आई थी, बताओ यार। और कहां से आई थी पता है? कहां से आई थी पता है? कहां से आई? नहीं 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 नहीं, उससे नहीं आई जो आप बोल रहे हो, उससे नहीं आई। नहीं नहीं, वहां से नहीं आई, वहां से नहीं, वहां से नहीं आई थी, वहां से नहीं आई थी। ये नहीं, ये इनका अपोजिट। हाँ यहाँ से, यस। यहाँ से आई थी भाई। यार 2020 का कंटेंट था यार। फिर मैंने बातचीत भी, कुछ है मेरे कॉन्टैक्ट्स, है ना। फिर बातचीत भी हुई, है ना। बातचीत भी हुई कि यार कुछ देख लो भाई, है ना, हटवा दो कॉपीराइट। बोले भी कि सर हट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मर्जी, कोई चक्कर नहीं। अपन को आज तक कोई रोक पाएगा बेटा? बता बेटा। नाम क्यों लेना है किसी का? ठीक है। हाँ हाँ, वहीं से वहीं से वहीं से वहीं से वहीं से वहीं से। अब तो ये है ना बेटा टेलीग्राम चैनल t.me नितेश देवनानी नीट। नितेश देवनानी नीट ये। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ यहाँ पे, आइए यहाँ पे आइए। ब्लिंक ट्वाइस इफ इट्स दिस, ठीक है। आइए, जनरल फॉर्मूला ऑफ के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट है ना। के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट है ना। के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट है, ठीक है। के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट है ना। तो इसका, इसके यूनिट देखिए बेटा, इसका यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका यूनिट बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके अब नेक्स्ट क्लास से कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, है ना। न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो क्वेश्चन में, है ना, है ना, क्वेश्चन में आपका ये दे नहीं रखा होगा कि यार वो जीरो ऑर्डर है या वो फर्स्ट ऑर्डर है या वो सेकंड ऑर्डर है, नहीं बता होगा। आपको क्या दे रखा होगा? जो के होगा उसका यूनिट दे रखा होगा। के यूनिट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। कैसे? कैसे? जैसे सपोज देखो, देखो क्या होता है। जैसे सपोज करिए एक है आपका जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, एक है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन मतलब एन की वैल्यू जीरो, ये एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब एन की वैल्यू जीरो, एन की वैल्यू जीरो डालो, जीरो डालो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस जीरो और सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस जीरो 1 ही हो गया, 1 माइनस जीरो 1 ही हो गया, 1 माइनस जीरो 1 ही हो गया। तो के का यूनिट क्या आ गया? के का यूनिट क्या आ गया? के का यूनिट क्या आ गया? मोल
पर लीटर सेकंड इनवर्स। बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। सही है सर। अच्छा, मान लो अगर फर्स्ट ऑर्डर होता, फर्स्ट ऑर्डर होगा, बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर है, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर है, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर है, तो एन की वैल्यू बोलो, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर है, तो एन की वैल्यू बोलो बेटा 1, एन की वैल्यू बोलो बेटा 1 1। तो जरा डालो, यहाँ पे डालो, ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पे डालो, तो क्या बनेगा बेटा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 तो जीरो हो गया बेटा, 1 माइनस 1 तो जीरो हो गया, एनीथिंग अपॉन जीरो गायब, एनीथिंग अपॉन जीरो 1 गायब, बचा क्या, सेकंड इनवर्स। देखो सेकंड इनवर्स, देखो तो के की यूनिट क्या आ गई बेटा, के की यूनिट क्या आ गई, सेकंड इनवर्स। मतलब बेसिकली क्या हो गया, टाइम इनवर्स। अब मैं टाइम यहाँ पे सेकंड में निकाल रहा हूँ, जरूर थोड़ी ना सेकंड में ही आए, है ना, मैं यहाँ पे चाहूँ तो मिनट इनवर्स भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना, मैं चाहूँ तो आवर इनवर्स भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे चाहूँ तो मिनट लगा सकता हूँ ना, यहाँ पे चाहूँ तो आवर लगा सकता हूँ ना, लगा सकते हैं, है ना। इस चैप्टर में कोई कंपल्शन नहीं है कि टाइम हमेशा सेकंड में ही आएगा, इस चैप्टर में कोई भी कंपल्शन नहीं है। ऐसे क्या हो गया बेटा, सेकंड ऑर्डर, ऐसे क्या हो गया बेटा, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2, तो यहाँ पे देखो बेटा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे देखो -1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, 1 माइनस 2 -1 आ गया, -1 अंदर जाएगा तो मोल -1 आ जाएगा, और लीटर का -1 और बाहर -1, -1 इंटू -1 +1, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही सही, ठीक है। आज लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे अपन लोग। एक कुछ सवाल कराता हूँ आपको, देखते कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रैप अप करेंगे क्लास को, ठीक है। क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज, rate of reaction is, rate of reaction is, rate of reaction is 15 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स मान लेते हैं, ठीक है। फाइंड, फाइंड, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, find rate of disappearance of O2, find rate of appearance of SO3। करो जरा, बिल्कुल सही है, 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 बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे देखो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। समझाने की जरूरत है कि, समझाने की जरूरत है कि, समझा देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या मैं ये लिखूंगा, देखो पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन ले लिखूंगा DSO2 अपॉन dt, क्या 2 से डिवाइड करूंगा क्या इस केस में, क्या इस केस में 2 से, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, क्या इस केस में 2 से डिवाइड करूंगा क्या, 2 से डिवाइड करेंगे क्या, करेंगे, अबे करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, करेंगे। अभी हम लोग पहले ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बता रहा हूं मैं आपको, करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू -DO2 अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस DSO3 अपॉन dt और 2 से डिवाइड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, सुनिए ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है 15,
रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है 15, यहां पे दे रखा है ना 15, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 15। अब आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, ये क्या होता है, माइनस डी SO2 अपॉन dt, ये होता है माइनस डी SO2 अपॉन dt, मतलब माइनस डी SO2 अपॉन dt, ये निकालना है आपको। तो 2 को यहां ले जाओ, 2 को यहां ले जाओ, 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30। सही है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, मतलब क्या पूछ रहा है, माइनस डी O2 अपॉन dt। देखो यहां पे तो 2 से डिवाइड नहीं करना ना आपको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते, यहां पे तो 2 से डिवाइड नहीं करते, यहां पे तो नहीं करते ना। यहां पे देखो ये यही पूछा है, माइनस डी O2 अपॉन dt, ये कितना है, 15 है, सीधा 15 आंसर आ गया। यहां पे देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 डी SO3 अपॉन dt, यहां पे तो आप लोग 2 से डिवाइड नहीं करोगे ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना। तो ये पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे, तो क्या करो, इस 2 को यहां ले जाओ, 15 इंटू 2। सही था आपका आंसर, सही है, 15 इंटू, मतलब समझ गए ना आप लोग, फील आनी चाहिए ओवरऑल में और पर्टिकुलर रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस है, ओवरऑल और पर्टिकुलर रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस है, बस यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ है नहीं, आज की क्लास तो थ्योरेटिकल क्लास ही थी, है ना। एज सच अपन लोगों ने थ्योरी ही पढ़ी है ना। इस चैप्टर में अभी थ्योरी ही चलेगी, है ना। नेक्स्ट क्लास भी आधी क्लास थ्योरी ही चलेगी, फिर जब आपके जीरो ऑर्डर आता है, फर्स्ट ऑर्डर आता है, तब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आता है ना, जीरो ऑर्डर आता है, तब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, उससे पहले आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा। और बताओ, और बताओ बेटा, और बताओ क्या चल रहा है। स्टोरी कभी और यार, स्टोरी कभी और यार, स्टोरी सुननी है, स्टोरी कभी और यार, स्टोरी कभी और। ठीक है, सैटरडे की क्लास का मैं आपको बता दूंगा, हाइड्रोकार्बन का भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सैटरडे की क्लास का भी मैं आपको बता दूंगा, और ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा क्लास का भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू, 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 टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय 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 बाय, थैंक यू, 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 थैंक यू।